हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के पाक और मुबारक नाम में आप तमाम देखने वालों की सलामती हो। अजीज़ो, आज हम बाइबल मुकद्दस में से मुकाशफा की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आयत मुकद्दसा की तिलावत को सुनेंगे अपनी रहनुमाई के लिए। कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि ना तू सर्द है ना गर्म, काश कि तू सर्द या गर्म होता। बस चूंकि तू ना तो गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। मेरे साथ बोलिएगा, खुदावन का शुक्र हो। हालेलुया। इसलिए खुदा का शुक्र हो क्योंकि खुदा ने हमें ये मौका बख्शा कलाम को सुनने का, कलाम को सीखने का। खुदा ने हमें मौका दिया है। जी हाँ, ये खुदा ही ने हमें वक्त बख्शा है। आज के सरमन का टाइटल है, खुदा हमें जानता है। अजीजों, आज के कलाम का अनवान है, खुदा हमें जानता है। जितने मुकद्दसीन यहाँ पर मौजूद हैं और जितने मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, अजीजों गौर से सुनिएगा। आज के मैसेज का अनवान है, खुदा हमें जानता है। अभी जो बाइबल मुकद्दस में से हमने पाक अल्फाज पढ़े, यूँ लिखे हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। ये पाक अल्फाज पाक यीशु के पाक मुंह की पाक बातें हैं। मसीहा अपनी कलीसिया को, अपने दुल्हन को, मुकद्दसीन को, अपने लोगों को यूं कहते हैं कि मैं तुझे जानता हूं। जी, यीशु मसीह नासरी क्या कहते हैं? मैं तुझे जानता हूं, मैं तेरे कामों को जानता हूं। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि ना सिर्फ हमारा यीशु हमें जानता है, बल्कि हमारा मसीहा हमारे कामों को भी जानता है कि हम कैसी अपनी जिंदगी गुजारते हैं, किस तौर से हम मसीह के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं। बेशुमार लोगों को आप देखें तो उन्होंने मसीह को सिर्फ अपनी जिंदगी में एक नाम दिया हुआ है। वो अपने नाम के साथ मसीह का नाम लगाकर बहुत खुश होती है, लेकिन कभी उन्होंने मसीह को जानने की कोशिश नहीं की। कभी भी उन्होंने मसीह की तालीम को जानने की कोशिश नहीं की। कभी भी उन्होंने मसीह के साथ चलने की कोशिश नहीं की। कभी भी उन्होंने मसीह को पहचानने की कोशिश नहीं की। लेकिन मुबारक है वो शख्स जो ना सिर्फ मसीह के नाम को अपने नाम के साथ लगाता है, बल्कि मसीह को जानने की कोशिश करता रहता है, मसीह को पहचानने की कोशिश करता रहता है, मसीह के साथ चलने की कोशिश करता रहता है, मसीह के कलाम को सीखने की कोशिश करता है। अभी ये जो पाक अल्फाज हमने बाइबल मुकद्दस में से सुने हैं, यीशु कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तू सर्द है ना गर्म है, ना तू ठंडा है ना तू गर्म है। ये पाक अल्फाज हमारी लाइफ के किरदार को शो करते हैं कि जैसे मसीह ने कहा, सर्द जो है ये उन लोगों की तरफ इशारा करता है। ये लफ्ज ऐसे लोग जिन्होंने मसीह को अभी तक अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया और वो दुनियादारी के अंदर फंसे हुए हैं, दुनिया के कामों में सरगर्म है, लेकिन मसीह में वो लोग ठंडे हैं। और गर्म वो लोग हैं। ये जो लफ्ज गर्म का मुकाशफा की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 15वीं आयत मुकद्दसा में गर्म का लफ्ज आया है। ना तो सर्द है ना गर्म। गर्म का ये जो लफ्ज है, ये उन मुकद्दसीन की तरफ इशारा करते हैं जिन्होंने मसीह के लिए अपनी जिंदगी को सलीब के नीचे ले आए हैं। जो लोग मसीह के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है, मसीह के कलाम को फैलाने के लिए, अंजील की बढ़ोतरी के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी सलीब के ऊपर
रख दी है और जिन्होंने अपनी लाइफ का स्टाइल बना लिया है मसीह की खातिर दुख सहना, और जिन्होंने अपनी ख्वाहिशों को फुली तौर पर यीशु के कदमों में रख दिया है, और जिन लोगों ने कलाम को अपनी जिंदगी का अव्वलीन हिस्सा बना लिया है, अपनी लाइफ का एक मकसद बना लिया है कि मेरी लाइफ का मकसद है मसीह के लिए जीना, मसीह के कलाम को सुनना और मसीह के कलाम को सीखना और मसीह के कलाम को फैलाना, ये मेरी जिंदगी का मकसद है। ये मुकद्दसीन की आवाज है, ये ईमानदारों के अंदर से आवाज निकलती है। और खुदा कहते हैं कि ना तू जिस्मानी है और ना तू रूहानी है, बल्कि आगे लिखा है काश कि तू सर्द या गर्म होता। ये जो काश का लफ्ज आया है, मसीहा इसे एक लंबी सांस लेकर इस लफ्ज को अदा करते हैं, काश कि तू सर्द या गर्म होता। ये लफ्ज मसीहा इसलिए बोलते हैं कि तुझे बड़े मौके दिए गए, तुझे टाइम दिया गया, लेकिन तूने अपनी जिंदगी पर गौर नहीं की। ना तू फुली तौर पर जिस्मानी रहा, ना तू कंप्लीट रूहानी बना, बल्कि तूने अपनी जिंदगी नीम गर्मी के अंदर गुजारी है। काश के तू सर्द या गर्म होता। ये पाक अल्फाज मसीहा इसलिए अदा करते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तू दुनिया के अंदर खोया होता, खोई हुई भेड़ की तरह, तो मेरे अंदर इतनी कुव्वत है कि मैं अपने कलाम से तुझे दुनियादारी के अंदर से निकाल लेता। और अगर तू गर्म होता मेरे कामों में, तो मैं तुझे और मसा से बढ़ता। काश कि तू सर्द या गर्म होता। 16वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, बस चूंकि तू ना तो गर्म है ना सर्द, बल्कि नीम गर्म है। जी हाँ अजीजों, हमारे खुदा हर एक काम के पर, हमारे हर एक फेल के पर खुदा निगाह करता है। आज हम अपने आप को भी और खुदा को भी धोखा देते हैं। बेशुमार दुनिया में ऐसे लोग हैं जो तौबा भी करते हैं, बपतिस्मा भी लेते हैं और दूसरों को बताते हैं कि हमने यीशु मसीह नासरी को अपना शख्सी नजात दहिंदा बना लिया है, लेकिन वो लोग कंप्लीट अपनी लाइफ मसीह को नहीं देते। हमेशा वो दूसरों को बताते हैं कि मैं निजात याफ्ता शख्स हूं, मैं निजात याफ्ता बेटा हूं, मैं निजात याफ्ता बेटी हूं, लेकिन वो निजात याफ्ता होते नहीं है, नामी मसीह होते हैं। सिर्फ अपने नाम के साथ मसीह के पाक नाम को लगाने वाले वो लोग होते हैं। और उन लोग को खुदा क्या कहते हैं, बस चूंकि तू ना तो गर्म है ना सर्द, बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। ये एक डेंजरस पाक अल्फाज है, गौर करने वाले पाक अल्फाज है। वो शख्स मुबारक नहीं जिसे यीशु अपने मुंह से निकाल फेंके। मुबारक है वो शख्स जो मसीह के दिल में, मसीह के मुंह में रहता है, जिसे मसीहा फेंक देता है। वो शख्स जहन्नम का ईंधन बन जाता है। और खुदा तो किसी की हलाकत नहीं चाहता। जी हाँ, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि खुदा क्या चाहता है, उसका बेटा हमारा मुनज्जी यीशु अल मसीह नासरी क्या चाहता है, पाकू क्या चाहता है कि हर शख्स की तौबा तक नौबत पहुंचे। बार खुदा इंसान को मौके देता है, बार बार खुदा इंसान को मौके देता है। और खुदा ने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए भेज दिया। ये खुदा की मोहब्बत है, ये खुदा का प्यार है, जो खुदा ने हमारे लिए अपने इकलौते और पहलौठे बेटे को इस गुनाह से भरी दुनिया में भेज दिया, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए, उसके खून बहाने से हमें सैल्वेशन मिल जाए, हमें निजात मिल जाए, हमें छुटकारा मिल जाए।
इटर्नल सैल्वेशन मसीहा के लहू से हमें मिलती है, और मसीहा ने अपना पाक खून, हॉली ब्लड हमारे लिए बहा दिया। लेकिन आज भी अजीजों, दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे हैं जो मसीह की कुर्बानी को ज़ाया कर रहे हैं, मसीह की कुर्बानी पर गौर नहीं करते, मसीह की कुर्बानी को कभी उन्होंने संजीदगी से नहीं लिया। जितने मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, जितने मुकद्दसीन अब्दी निजात चर्च में मौजूद हैं, कुछ देर के लिए सब हम गौर से सुनेंगे। जो बेटी, जो बेटा मसीह यीशु की कुर्बानी को संजीदगी के साथ नहीं लेता, एक वक्त आता है खुदा उसे अपने मुंह से निकाल कर फेंक देता है, और वो शख्स अब्दी जिंदगी का वारिस नहीं बनता, उसका नाम किताबे हयात में नहीं लिखा जाता। उसके साथ प्रॉमिस लैंड का जो वादा खुदा ने आज मुकद्दसीन के साथ किया हुआ है, उस वादे से वो शख्स बाहर निकल जाता है। जो शख्स अपनी मन मर्जी करता है, जो शख्स अपने स्टाइल से लाइफ जिंदगी गुजारता है, आपको पता है दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं जो अपने स्टाइल से अपनी जिंदगी को गुजारना चाहते हैं, कलाम के मुताबिक नहीं। कलाम को वो लोग फॉलो नहीं करते, कलाम की तरह तवज्जो नहीं करते, वो लोग अपने स्टाइल से अपनी लाइफ को गुजारना चाहते हैं। लेकिन मुबारक वो शख्स है जो पालूस रसूल की तरह अपनी जिंदगी यीशु को दे देता है, और फिर वो कहता है कि अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह यीशु मुझ में जिंदा है। और ये पाक अल्फाज सिर्फ वो शख्स कह सकता है जिसने अपनी ज़िंदगी मसीह को दे दी है फुली तौर पर, और जो शख्स अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को कलाम के मुताबिक गुजारता है। कलाम के मुताबिक, कलाम एक वो आईना है जिसे हमने गौर से देखना है, और फिर इसमें हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी पाना चाहते हैं, अगर आप हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहते हैं, तो आज से अजीज़ों अपने गुनाह का इकरार करें। खुदा को दोगली पॉलिसी पसंद नहीं है। खुदा को ऐसे लोग पसंद नहीं जो अपने आप को भी, अपने बच्चों को भी, अपने खानदान को भी, कलाम को भी और खुदा को भी धोखा देते हैं। ऐसे लोग खुदा को पसंद नहीं, जो बड़े बड़े नारे लगाते हैं, हालेलुया, बड़े बड़े नारे लगाते हैं चर्चेस में जाकर, लेकिन उनकी शख्सी लाइफ नीम गर्मी से भरी होती है। जो ही उन्हें गुनाह करने का मौका मिलता है, फौरन वो गुनाह करते हैं। गुनाह करने में वो लोग 1 सेकंड लगाते हैं। लेकिन जो शख्स मसीह में गर्म हो चुका है, वो गुनाह से हमेशा भागता है वो शख्स। और खुदा को ऐसे लोग पसंद है जिन्होंने अपनी जिंदगी मसीह को दे दी है। जो शख्स गुनाह के साथ समझौता नहीं करता, झूठ के साथ समझौता नहीं करता, नापाकी के साथ समझौता नहीं करता, बदी के साथ समझौता नहीं करता, अब्लीस के साथ समझौता नहीं करता, खुदा उस शख्स को पसंद करता है। लेकिन जो शख्स कहता है कोई बात नहीं, आज हमने झगड़ा भी कर लिया है तो कोई बात नहीं, हम यीशु से माफी मांग लें, कोई बात नहीं, आज हमने मूवी देख लिया, ड्रामा देख लिया है, हमने इंडियन सॉन्ग सुन लिए हैं तो कोई बात नहीं, हम यीशु से माफी मांग लेंगे। ये जरूर है कि जीसस हमें माफ करता है, लेकिन ज़बूरों की किताब में लिखा है कि जो बार बार तंबी पाकर गर्दन कशी करता है, उसकी बालदार खोपड़ी को चीर दिया जाएगा। वो शख्स जो गुनाह पर गुनाह करता है, एक वक्त आता है उसके पास चांस तौबा के खत्म हो जाते हैं, तौबा के मौके खत्म हो जाते हैं, और एक वक्त आता है कि उस शख्स की गुनाह के अंदर डेथ हो जाती है। गुनाह करने वाले शख्स की जब वो गुनाहों से बाज नहीं आता, एक वक्त आता है उसकी गुनाह में डेथ हो जाती है, वो शख्स गुनाह में मर जाता है। और कब ऐसा होता है? जब हम गुनाहों से तौबा नहीं करते। आज ऐसे लोग आपको दुनिया में ना सिर्फ सैकड़ों बल्कि लाखों और करोड़ों मिलेंगे जो अपनी जिंदगी को नीम गर्मी में गुजार रहे हैं, मसीह के साथ भी चलती है, अबलीस को भी अपना दोस्त बनाते हैं, मसीह को भी अपना भाई कहते हैं, अबलीस को भी अपना दोस्त मानते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में 2 चीजें रखी हुई हैं, 2 चीजें अपनी लाइफ के अंदर रखी हुई हैं, दोनों उन्होंने बेड़ियों के ऊपर पांव रखे हुए हैं, और इन
दोनों भेड़ियों की वो सवारी में है, दो कश्तियों के वो मुसाफिर है। मसीहा की पाकीज़गी के अंदर भी रहना चाहते हैं और तारीकी के अंदर भी रहना चाहते हैं। ऐसी बेटियां, ऐसे बेटे जो तारीकी के अंदर भी रहना चाहते हैं और नूर को भी अपनी जिंदगी में लेना चाहते हैं, वो शख्स कभी कामयाब ना होगा, बल्कि मसीहा कहता है कि मैं उसे अपने मुंह से निकाल फेंकूंगा। जी हाँ, ये पाक अल्फाज यीशु मसीह नासरी के हैं। शायद ये अल्फाज आज आपको स्टिक लग रहे हैं कि हमारे जीसस ने इतने सख्त अल्फाज बोले हैं। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, जीसस कभी नहीं चाहता कि आप गुनाह में मर जाए। इसलिए यीशु बादशाह आपको मौके देता है, बार बार आपको मौके मिलते हैं। हमारा यीशु जालिम नहीं है, बल्कि हमारा यीशु तो मोहब्बत से भरा हुआ है और हमारा खुदा मोहब्बत से लबरेज है। इसीलिए हम कहते हैं कि खुदा मोहब्बत है, गॉड इज लव। लेकिन इसके साथ साथ खुदा इंसाफ का भी खुदा है। अगर आप गुनाह में जिंदगी गुजारते हैं तो आपको आपके गुनाहों की सजा मिलेगी। खुदा अदालत में आपको लेकर आएगा। ऐसे लोग, ऐसी बेटियां, ऐसे पीपल्स जो अपने आप को गुनाहों से नहीं रोकते, एक वक्त आता है वो गुनाहों में मर जाते हैं। लेकिन मुबारक है वो शख्स जो अपने आप को गुनाहों से बाज रखते हैं और मसीह के साथ सिंसियर हो जाता है। आज जीसस तलाश करते हैं ऐसी बेटियों को, ऐसे बेटों को जो मसीह के साथ वफादार हो चुके हैं। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, आज मैं आपको पाक रूह की रहनुमाई से बताना चाहता हूँ, खुदा वफादार लोगों को पसंद करते हैं। जी हाँ, खुदा वफादार लोगों को पसंद करते हैं। खुदा वफादार लोगों से प्यार करता है। खुदा वफादार लोगों के अंदर दिलचस्पी रखता है। खुदा वफादार लोगों के अंदर अपनी मर्जी को शामिल करता है। खुदा वफादार लोगों को रूहानी तरक्की अता करता है। खुदा वफादार लोगों को कामयाबियां अता करता है। वो लोग जो मसीह के साथ वफादार रहते हैं, खुदा उन्हें पसंद करते हैं। क्या आप यीशु के साथ वफादार हैं? क्या आप वफादारी की जिंदगी गुजारते हैं? मुझे पता है दुनिया के अंदर बेशुमार लोग ऐसे हैं जो वफादारी को समझते नहीं कि क्या है वफादारी। लेकिन जीसस ने आज कहा, काश कि तू गर्म या सर्द होता। तू गर्म भी नहीं, तू सर्द भी नहीं, तू कंप्लीट रूहानी भी नहीं, तू कंप्लीट जिस्मानी भी नहीं, बल्कि तू नीम गर्म है। तू अब्लीस को भी खुश करता है और जीसस को भी खुश रखना चाहता है। यीशु बादशाह कभी उस शख्स से खुश नहीं होते, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि नूर तारीकी के ऊपर गालिब आता है। अगर आप अब्लीस के साथ जिंदगी गुजारते हैं तो आपकी लाइफ तारीकी से भर जाती है। तो फिर जब आप कंप्लीट तौबा करके यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हैं, उस वक्त यीशु का नूर आपकी जिंदगी में आता है, आपकी लाइफ में रोशन होता है और आपकी जिंदगी से तारीकी जाती रहती है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी पर गौर करें। अगर आप नीम गर्मी के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं तो ये एक डेंजरस बात है। जीसस उस शख्स के बारे में यूं कहते हैं कि मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को। एक वक्त आता है कि खुदा आपको अपनी बेटी बेटा कहता है, लेकिन जब खुदा के लोग नीम गर्मी में जिंदगी गुजारते हैं, बार बार खुदा आपको मौके भी देते हैं, अपने खादमों को भी आप तक भेजते हैं, आप तक खुदा कलाम को भी पहुंचाता है ताकि आप नीम गर्मी से बाहर निकल आए, आप तौबा करें, आप गुनाहों से छूट जाएं। लेकिन जब आप गुनाहों से नहीं छूटते नहीं या छूटना नहीं चाहते, एक वक्त आता है आपकी गुनाह में डेथ हो जाती है और खुदा चाहता है कि आप गुनाहों से छूट जाएं। आज आप अपनी जिंदगी पर गौर करें। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और कुछ देर के लिए अपनी लाइफ के ऊपर गौर करेंगे। जितने मुकद्दसीन यहाँ पर मौजूद हैं सब अपनी आंखें बंद करेंगे। जितने ऑनलाइन मुझे वॉच कर रहे हैं अपनी आंखें बंद करेंगे और आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे। क्या आप मसीह के साथ वफादार हैं? क्या आप मसीह के साथ वफादारी के साथ चलते हैं? क्या आप वफादारी के साथ मसीह के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं? क्या वफादारी आपकी लाइफ में आ चुकी है या अभी तक आपकी जिंदगी नीम गर्मी के अंदर है?
آپ نیم گرم ہیں؟ اگر ایسا ہے کہ آپ نیم گرم ہیں تو اپنے گناہ کا اقرار کریں اور یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور جیسس کے ساتھ وفاداری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ جیسس ان بیٹیوں بیٹوں سے بہت پیار کرتے ہیں جو مسیح کے ساتھ وفادار ہو چکے ہیں، جو صرف یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں۔ سب آنکھیں بند کریں گے اور دعا کریں گے ہر شخص، اور یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کئی دفعہ ہم غور نہیں کرتے، لیکن مبارک ہے وہ شخص جو غور کرتا ہے اپنی لائف کے اوپر۔ جب آپ غور کریں گے، خیال کریں گے، اس وقت پاک روح آپ کو سکھائے گا، بتائے گا کہ کہاں کہاں پر آپ کی لائف میں گناہ ہے۔ مسیح آپ کے دل کو برف کی مانند صاف دیکھنا چاہتا ہے۔ جیسس نے اسی لیے اپنا خون بہایا کہ آپ برف کی مانند پاک صاف ہو جائیں، لیکن کئی دفعہ ہم برف کی مانند پاک صاف ہونا نہیں چاہتے۔ جی ہاں، ہم برف کی مانند پاک بننا نہیں چاہتے۔ ہم دوگلی پالیسی کھیلتے رہتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ ابلیس گناہ میں ہمیں مار دیتا ہے۔ لیکن وہ لوگ مبارک ہیں جو اپنی لائف مسیح کو دے دیتے ہیں اور پیور ہو جاتے ہیں۔ عزیزو، چیٹنگ خدا کو پسند نہیں ہے۔ جی ہاں، چیٹر جو لوگ ہیں، چیٹر پیپلز جو چیٹ کرتے ہیں یسوع کے ساتھ، چرچ بھی آتے ہیں، کلام کو بھی پکڑتے ہیں، کلام کو بھی چھوتے ہیں، کلام کو بھی سیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود گناہ کے اندر زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگ خدا کو پسند نہیں۔ اگر آپ کی لائف ایسی ہے تو اپنے گناہ کا اقرار کریں۔ مسیح یسوع آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے، مسیح یسوع آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے، اور مسیح یسوع آپ کو دھونا چاہتا ہے اپنے لہو سے، اور جیسس چاہتا ہے کہ میرے لوگ پیور ہو جائیں تاکہ میں انہیں پسند کروں، تاکہ میں ان کی زندگی میں کام کروں، تاکہ میں ان کے اندر اپنا کلام بھروں اور ان کے اندر پاکیزگی کو بھروں، تاکہ ان کی زندگی مجھے پسند آئے اور وہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں۔ وہ بیٹیاں، وہ بیٹے مبارک ہیں۔ جی ہاں، وہ لوگ مبارک ہیں، وہ لوگ مبارک ہیں جو اپنی لائف یسوع کو دے دیتی ہیں، اور یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے۔ جی ہاں، میں بتانا چاہتا ہوں وہ مبارک شخص ہے جو اپنی لائف یسوع کو دیتا ہے، کیونکہ اسے ابدی زندگی ملے گی، ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ کیا آپ ہمیشہ کی زندگی لینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو آئیے میرے ساتھ اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے سروں کو جھکائیں اور آج سے کہیں، یسوع مسیح ناصری، میں اپنی نیم گرمی کا اقرار کرتا ہوں۔ آج میں نے کلام میں سے سیکھا کہ خدا ہمیں جانتا ہے۔ آج کے کلام کا یہ ٹاپک تھا کہ خدا ہمیں جانتا ہے، ہمارے ہر ایک کام کو جانتا ہے، آپ کے پوشیدہ گناہوں کو بھی خدا جانتا ہے۔ آئیے آنکھیں بند کریں گے اور دعا کریں گے۔